अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। बात करेंगे सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट के कप्तान हैं। सरफराज अहमद 22 मई 1987 में कराची में पैदा हुए। सरफराज अहमद ने क्रिकेट का आगाज़ 2006 में कराची की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर किया। उनकी कारकर्दगी को देखते हुए सरफराज अहमद को पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम में विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किया गया। सिर्फ कुछ ही मैचेस में उन्होंने देखने वालों को मुतासिर किया और उन्हें अंडर 19 का कप्तान बना दिया गया। उनकी ज़ेर कप्तानी पाकिस्तान ने 2006 में मुसलसल दूसरी मरतबा अंडर 19 का आलमी कप जीता। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक रोज़ा क्रिकेट खेलने वाले 159वें खिलाड़ी हैं। सरफराज अहमद को पाकिस्तानी टीम में नवंबर 2007 में ज़ख्मी कामरान अकमल की जगह खिलाया गया। सरफराज अहमद का शुमार भी उन खिलाड़ियों में होता है जो एक बार टीम में खेलने के बाद तवील अरसे तक बारी के मुंतज़िर रहते हैं। सरफराज अहमद को बुनियादी तौर पर शोहरत उस वक्त मिली जब उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ UAE सीरीज़ में सेंचुरी स्कोर की और मुतअद्दिद निस्फ सेंचुरियों ने भी सरफराज अहमद को टीम का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया। सरफराज अहमद जारे मजाज बल्लेबाज हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जल्दबाजी भी कर जाते हैं, लेकिन उनकी ये खूबी है कि वो देराना अंदाज में बैटिंग करते हैं। सरफराज अहमद ने अपनी 2014 की कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में जगह पक्की कर ली और यही वजह है कि वो वर्ल्ड कप 2015 में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए। सरफराज अहमद अगर अपनी बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपर को भी मज़ीद बेहतर बना लेते हैं तो यकीनन वो तवील अरसे तक पाकिस्तानी टीम में खेल सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के कप्तानी संभालने के बाद से ग्रीन शर्ट्स की कामयाबियों का ग्राफ बेइंतहा बुलंद हुआ है और कौमी टीम के शायकीन जो हैं बेहद खुश हैं। सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट के कप्तान हैं और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम ICC की रैंकिंग में पहले नंबर पर बराजमान हैं। सरफराज अहमद की कप्तानी में ही पिछले साल 2017 में इंग्लैंड की सरजमीन पर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। टीम की वापसी पर उनका खूब इस्तकबाल किया गया और लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए। इस मौके पर सरफराज अहमद ने मौका भी गाया था। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने बेशुमार फतूहात अपने नाम की हैं। हाल ही में सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट ग्राउंड लॉर्ड्स में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा वो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में कोयटा की टीम 2 बार फाइनल में भी पहुंच चुकी है। बदकिस्मती से उनकी टीम टाइटल अपने नाम करने में नाकाम रही है। फिक्सिंग की बात करें तो आजकल क्रिकेट में फिक्सिंग की बहुत स्कैंडल सामने आते हैं। पिछले साल दुबई में कप्तान सरफराज अहमद को स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश हुई जब पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के साथ सीरीज खेल रही थी। सरफराज अहमद ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट PCB एंटी करप्शन यूनिट को की। सरफराज अहमद को स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश के बाद दुबई में मशकूक अफराद की निगरानी सख्त कर दी गई। पाकिस्तानी टीम के दीगर खिलाड़ियों को भी गैर मुतक्का लोगों से दूर रहने की हिदायत की गई थी। कौमी टीम दुबई में जिस होटल में क़याम पजीर थी उस होटल में शॉपिंग मॉल भी मौजूद था जहां सरफराज अहमद अपनी फैमिली के हमरा थे, तो उसी दौरान एक मशकूक शख्स ने उन्हें रोका और बात करना चाहा, जिस पर सरफराज अहमद ने उसे अपना मजाक समझा। सरफराज अहमद ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अगले ही रोज़ इस बात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को आगाह कर दिया। कप्तान के इस इक़दाम को भी खूब सराहा गया और उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। सरफराज अहमद जैसे कप्तान की कौमी टीम को एक लंबे अरसे से ज़रूरत थी। वो ऐसे कप्तान हैं जो अपने खिलाड़ियों के लिए बाइस तहरीक हैं, अपने कंधों पर मुश्किल जिम्मेदारी उठा सकते हैं और दबाव पड़ने पर उनके हाथ पांव नहीं फूलते। और सबसे बढ़कर ये कि वो टीम की क़यादत करना जानते हैं। वो एक लीडर की सबसे बड़ी खुसूसियत होती है। करोड़ों पाकिस्तानी सरफराज अहमद से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। वो मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाने का गुर जानते हैं और साबिक क्रिकेटर्स, एनालिस्ट और सीनियर तजर्बाकार भी उनकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हैं। यही नहीं बल्कि गैर मुल्की मीडिया भी और क्रिकेटर्स भी सरफराज अहमद को अपने खिलाड़ियों के लिए बाइस तहरीक समझते हैं। बतौर इंसान भी सरफराज अहमद एक मिसाली इंसान है। वो बेहतरीन किरदार और अखलाक के मालिक हैं। उनका आज तक कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और ना उन्होंने किसी तनाज़े का हिस्सा बनकर अपनी इज्जत में कोई फ़र्क आने दिया है। वो अपने अकीदे पर बहुत पक्के हैं और इंतहाई मुनकर और मिजाज इंसान हैं। सरफराज अहमद हाफिज़ कुरान भी हैं और अक्सर औकात को नात शरीफ की तलावत भी करते रहते हैं। कप्तान सरफराज अहमद, कोच और पूरी टीम की निगाहें अब वर्ल्ड कप पर मरकूज हैं जो अगले साल इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयारियों में जारी हैं। अब देखना है कि सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीतती है या नहीं। ये थी सरफराज अहमद की ज़िंदगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए विजिट करते रहें हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।